वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एनटीपीसी एग्जाम के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दोस्तों, इससे पहले हमारे द्वारा 5 वीडियो अपलोड किया जा चुका है और वे वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उससे आपके लगभग एग्जाम में 10 से 12 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है प्रत्येक वीडियो से। इसलिए जितना हो सके उस वीडियो को भी एग्जाम देने से पहले जरूर देख लें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था साउथ अफ्रीका में। दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा क्वेश्चन पढ़ा जाता है और आप लोगों को आंसर बताया जाता है ताकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सके। और इसमें दोस्तों जो स्पष्टीकरण है ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए स्पष्टीकरण को आप वीडियो पॉज कर करके एक बार जरूर पढ़ लें। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? तो 1976 में। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किए थे एस चंद्रशेखर ने। दोस्तों, हमारे द्वारा एक 500 क्वेश्चन का वीडियो आने वाला है जो कि आपको जल्द ही मिलने वाला है। इनसे आपके एग्जाम में लगभग 25 से 30 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखेंगे और स्पष्टीकरण के साथ आप इस वीडियो को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी बनाती है? तो वह नदी है नर्मदा नदी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो यह थे सुकुमार सेन। और कब हुए थे? तो 21 मार्च 1950 को पदभार संभाले थे। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप संबंधित है फुटबॉल से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। और कब? तो 1887 में। ये आपको याद रखना है। मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तीसरे वाले। हमारा अगला प्रश्न है, सलीम अली पश्चिम अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गोवा में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? तो वह है असम। हमारा अगला प्रश्न है, जूल किसकी इकाई है? तो यह ऊर्जा की इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो यह लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1949 में। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, स्पष्टीकरण आप लोगों के लिए काफ़ी अहम है क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। हमारा अगला प्रश्न है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है हॉकी से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। हमारा अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो यह 1930 में शुरू हुआ था। डेट आप याद रखिएगा, 12 मार्च 1930। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ताजी मीठे पानी की झील है? तो वह है बुलर झील। हमारा अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तिरुवनंतपुरम में। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक ने इल्बर्ट बिल विवाद के समय भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया था? तो वह था लॉर्ड रिपन। हमारा अगला प्रश्न है, दादर और नागर हवेली को किस संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में मिलाया गया था? तो वह संविधान संशोधन था 10वां। और कब हुआ था? 1961 में। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को किस प्रक्षेपण यान का उपयोग करके लॉन्च किया गया था? तो यह था LVM-3M4 के द्वारा लॉन्च करके किया गया था। और यह कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हम्पी के स्मारकों का समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो यह संबंधित है विजयनगर से। हमारा अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह दिया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। हमारा अगला प्रश्न है,
पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो यह लिया गया था सोवियत संघ के द्वारा यानी रूस के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो यह करवाया गया था अकबर के द्वारा 1601 में गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में करवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था दयाराम सरस्वती जी के द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में। हमारा अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1974 में, 24 जनवरी 1974, जिसको सेल भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1906 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गुरुग्राम, भारत में। हमारा अगला प्रश्न है, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो यह लिखा था अकबर के कहने पे। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यानी यूएनडीपी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था महात्मा गांधी ने। कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को। यह भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर होता है, राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है, जबकि वन्यजीव अभयारण्य में कुछ हद तक सीमित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो यह होता है प्लाज्मोडियम के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, नटराज की कांस्य प्रतिमा किस कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो यह उदाहरण है चोल कला का। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले हुई थी? तो वह घटना था रोलेक्ट एक्ट का पारित होना, जो कि 1919 में पारित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान है? तो वह है अनुच्छेद 17। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो वह है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मनीला, फिलीपींस में स्थित है, जो कि 1966 में स्थापना हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हर्ज किसकी एसआई इकाई है? तो यह आवृत्ति की इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर M स्वामीनाथन को कौन प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला? तो यह मिला था विश्व खाद्य पुरस्कार। हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में हुआ था और इसके नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी जी। हमारा अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा अगला प्रश्न है, मायोपिया नामक रोग के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो वह लेंस है अवतल लेंस। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो यह है मोहनजोदड़ो। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा संगठन करता है? तो यह करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह फ्रांस से लिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है उत्तर प्रदेश का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह है गंगा डॉल्फिन, जो कि 2009 में भारत राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 10 से 12 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है और हमारे द्वारा एक सीरीज आया जा रहा है जो कि 500 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। इससे आपके एग्जाम में 25 से 30 मार्क्स तक कवर किए जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाएं, क्योंकि इससे आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? वह ग्रह है मंगल ग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? तो यह मेघा पाटकर संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हेग में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर
किस राजवंश द्वारा बनवाए गए थे? तो यह बनाया गया था चंदेल शासक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी एनी बेसेंट। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो इसमें होता है रक्त का थक्का जमने से में देरी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सिकंदराबाद में। हमारा अगला प्रश्न है, यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो यह है भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक है ये। हमारा अगला प्रश्न है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह होता है विटामिन डी की कमी के कारण। हमारा अगला प्रश्न, सलीम अली एक प्रसिद्ध क्या थे? तो यह पक्षी वैज्ञानिक थे। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह है भाग 9 में। हमारा अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो यह थे कनिष्क। हमारा अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? तो यह होती है 330 मीटर प्रति सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1995 में, 1 जनवरी 1995, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो यह था तारापुर, जो 1969 में चालू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से शुरू की थी? तो यह किया गया था साबरमती आश्रम से। दोस्तों, जो हमारा स्पष्टीकरण है ये आप यदि पढ़ लेते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे हूबहू पूछे जाएंगे और आप सही करके भी आएंगे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। हमारा अगला प्रश्न, चोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो यह था कावेरीपट्टनम। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो वह अनुसूची है 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 1999 में। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था? तो यह चोरी चोरा घटना के कारण स्थगित किया गया था। रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो वह है लाल रक्त कोशिकाएं। हमारा अगला प्रश्न है, आमेर का किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह है मुंशी प्रेमचंद्र। हमारा अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो यह करवाया गया था अशोक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी बछेंद्री पाल, जो कि 1984 में चढ़ी थी। हमारा अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1761 में, मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता था? तो यह जाना जाता है विक्रम साराभाई को। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 2015 में, 1 जनवरी 2015। हम भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो यह था आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 में को सोवियत संघ के प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख है? तो यह है 10वीं अनुसूची में। हमारा अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को शिशुनाग वंश के संस्थापक ने पराजित किया था? तो यह किया गया था नागदशक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्किम किस संशोधन के तहत भारत का 22वां राज्य बना था? तो यह बना था 36वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1975 में हुआ था। सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता पानी के नीचे वस्तुओं को ढूंढने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह कृष्णा नदी पर बनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं में चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो यह संबंधित है गुप्त काल से। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो यह है मरियाना खाई। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मुंबई में, तात्कालिक बॉम्बे कहा जाता है, 1885 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह हुआ था 2005 में। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था हरिहर और बुक्का के द्वारा। तो दोस्तों,
इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन हमारे द्वारा बताया गया है, जिससे आपके एग्जाम में 10 से 12 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे पिछले 5 वीडियो को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। इसका एक प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, वो प्लेलिस्ट के द्वारा उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और हमारे द्वारा जो 500 क्वेश्चन का सीरीज शुरू होने वाला है, उससे आपके एग्जाम में लगभग 25 से 30 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें, ताकि उनको भी ये वीडियो देखकर फ़ायदा मिल सके। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।